नमस्ते दोस्तों, आज हम लिंगायत महान योद्धा वचन पितामह डॉक्टर फ. हळकट्टी के बारे में जानकारी बताएंगे। उनका नाम फकीरप्पा गुरुबसप्पा हळकट्टी था। उनका जन्म 2 जुलाई 1880 में हुआ था। उनके माता का नाम दानम्मा था। फकीरप्पा जब 3 साल के थे तब उनकी माता का निधन हो गया। पत्नी वियोग का आघात गुरुबसप्पा को बहुत हुआ। 3 साल के बालक की जिम्मेदारी उन पर पड़ी। पत्नी के निधन का दुख उन्होंने झेला। दादी बसम्मा के मदद से छोटे फकीरप्पा का पालन पोषण किया। डॉक्टर फकीरप्पा गुरुबसप्पा हळकट्टी एक भारतीय विद्वान और कन्नड़ लेखक थे और वे खाना साहित्य के पुनरुत्थान के लिए भी जाने जाते थे। वो वकील, लेखक, सामाजिक और कार्यकर्ते थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक और मध्य विद्यालय की शिक्षा धारवाड़ में पूरी की। 1902 में डॉक्टर पी.जे. हळकट्टी ने सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई से बीए में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1904 में प्रथम श्रेणी में एलएलबी की डिग्री पूरी की। 1904 में वे वकील के रूप में करियर बनाने के लिए बीजापुर पहुंचे। एक वकील के रूप में अपने करियर का पीछा करते हुए उन्होंने घर घर जाकर अपने आप को वचन साहित्य के संग्रह के लिए समर्पित कर दिया। वह लोगों के महत्व को महसूस करते थे। वचन साहित्य लिखा। बसवन्ना और अन्य लिंगायत धर्मशरण फकीरप्पा हळकट्टी बीजापुर में उफली बुरुज के पास एक छोटे किराए के घर में रहते थे। उस घर को वचन गुम्मट यह नाम दिया। वहाँ शरण फकीरप्पा ने उनके आसपास ताड़पत्र के कट मतलब ग्रंथ रखे थे। उसमें के कई ताड़पत्र हाथ में लेकर पढ़ रहे थे। उसके बाद वो वचने कागज पे लिख रहे थे। 12वीं शताब्दी में के महात्मा बसवन्ना और दूसरे शरणों द्वारा लिखे हुए वचनों का वो ग्रंथ था। यह वचन हजारों के पट में थी। यह वचन पुस्तक रूप में प्रकट करने के लिए उनके प्रति तैयार करने में व्यस्त हुए थे। हळकट्टी जिन्हें 1901 से 1902 जब वे कर्नाटक के रबकवि, बनहट्टी, गोटे इन छोटे गांव में कुछ दिन रहने के लिए थे, उस वक्त उन्हें बहुत सारे घरों में चार्मस कवि ने लिखित प्रभु लिंगलीला ग्रंथ को देखा और पढ़ा। उसके बाद गुब्बे मल्लन्ना कवि की गणभाग्य रत्नमाला इस ग्रंथ को पढ़ उन्हें आत्मानंद हुआ। उन्होंने देखा कि ताड़पत्र पर लिखे वचन ग्रंथ घर के अंदर देवालय पर धूल खाते हुए पड़े हैं। उन्हें उसका दुख हुआ। जब वकालनी पेशे में काम करते थे तो उनको ऐसा बहुत सारे गांव जाने का मौका मिलता था। तब उन्हें ताड़पत्र की वचन साहित्य में रुचि बढ़ी। उन्होंने वकालत पेशे का काम कम किया और वे वचन संग्रह करने लगे। उसके बाद उन्होंने वकीली पेशा छोड़ पूरा वक्त वचन साहित्य पढ़ने और उसके संग्रहित करने में पूरा वक्त लगा दिया। गुरु बसवन्ना के वचन पढ़ने के 24 बरस के निरंतर बाद उनके सफल प्रयत्नों से बाद में इसी वजह से उसके फल रूप कन्नड़ लोगों को अल्लम प्रभु, सिद्धराम, चन्नबसवन्ना, अक्क महादेवी इन महान शरणों के वचनों का संकलन कर उन्हें प्रकाशन किया। हळकट्टी जी ने शून्य संपादन और वचनशास्त्र सार ग्रंथ लिखे। कन्नड़ साहित्य में वचन साहित्य अग्रणी स्थान पर है। 12वीं शताब्दी में सामाजिक और राजकीय जीवन पर प्रभाव और इसकी क्रांति सर्वव्यापी है। वचन साहित्य के पुनरुद्धार का हळकट्टी जी ने किया। वे वचन साहित्य को संकलन नहीं करते तो आज हम बहुत सारे वचनों से लिप्त रहना पड़ता। इस प्रकार से साहित्य का प्रकाशन करना बहुत मुश्किल काम था।
लेकिन हलकट्टी के दृढ़ निश्चय और वचन साहित्य के प्रति लगाव, इसी कारण उनके 25 साल वचनों को एकत्रित करने, उन्हें प्रकाशित करना, ये कार्य अकल्पनीय है। वचन साहित्य जब लोगों की नज़रों से कोसों दूर था, तब हलकट्टी ने नैतिकता दिखाते हुए इस महान ग्रंथों को लोगों के सामने रख दिया। बहुसंख्यक क्रांतिकारी विचारों को प्रकटित करने का महान काम उन्होंने किया और वचनसार नामक ग्रंथ लिख दिया। वचनसार ग्रंथ को लिखने का हेतु उन्होंने मंगलोर के क्रिश्चियन पादरी बासेल मिशन प्रेस को उसकी प्रत भेजी। उस वक्त मंगलोर का प्रेस क्लब बहुत बड़ा मुद्रालय था। कागज और मुद्रणा के खर्च के लिए 500 रुपये भेज दिए। मुद्रणालय के पाहरी ने वचनसार की हस्तलिखित प्रत और साथ में 500 रुपये वापस भेज दिए और साथ में एक डाक पत्र भेजा। उन्होंने लिखा, महाशय हलकट्टी, अपने जो हमें वचनसार ग्रंथ भेजा है वो हमारे ग्रंथ बाइबल से मिलता जुलता है। दूसरे धर्म का ग्रंथ हम आपने यह छाप नहीं सकते। आपके ग्रंथ में परमात्मा के बारे में जो कहा गया है वह हमारे बाइबल में लिखा है, इसीलिए यह हम छाप नहीं सकते। आपका धर्म ग्रंथ छपाई करना क्रिश्चियन धर्म प्रचार उद्देश्य को हानिकारक है, इसीलिए ग्रंथ और 500 रुपये हम वापस भेज रहे हैं। यह डाक पत्र पढ़कर हलकट्टी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वे निराश न हुए। बेळगाव में 1923 में वचन धर्म प्रसार नाम से ग्रंथ को प्रकाशन किया। यह ग्रंथ कन्नड़ लोगों को हाथियों में पढ़ते ही हलकट्टी के श्रम व श्रद्धा की स्तुति होने लगी। बहुत सारे लोगों ने पत्र व्यवहार कर उन्हें सम्मान दिया। इसमें प्रमुख व्यक्ति थे हानगल के कुमार स्वामी। इस ग्रंथ प्रकाशन के बाद उन्होंने अन्य शरणों को वचनों के संकलन में उन्हें भी प्रकाशित किया। 150 से ज़्यादा शरण शरणियों के बोधपद चरित्र छापकर उसे लोगों तक पहुंचाया। शिवानुभव शब्दकोश जैसे स्वतंत्र और मार्गदर्शक ग्रंथों की रचना की। शिवशरणों के अनुभव वचन, कविताएं राग ताल अनुसार गाने के लिए उसे संग्रह कर वचन गायन किताब को लिख दिया। उसके बाद उन्होंने 100 से ज़्यादा ग्रंथ संशोधन कर स्पष्टीकरण दिया। यह सब कार्य देखकर कर्नाटक के लोगों ने उन्हें वचन पितामह नाम से संबोधित किया। उनके 3 बेटे थे। उनके बड़े बेटे का नाम चंद्रशेखर था और उनके दूसरे बेटे का नाम गुरुपुत्र था और उनके तीसरे बेटे का नाम शिवशंकर था। फ.गो. हलकट्टी ने 1914 में सिद्धेश्वर हाई स्कूल की स्थापना की। वो 1920 मुंबई विधानसभा के सदस्य हुए। 21 अक्टूबर 1921 बेळगाव में वकील का कामकाज शुरू किया। 1921 चिकमंगलूर में कन्नड़ साहित्य सम्मेलन वचन इस विषय पे भाषण किया। 1922 में बसवेश्वर की वचनों को अंग्रेजी में अनुवादित करके एंटिकबरीन प्रकट की। 1926 बಳ್ಳारी में कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। 1927 कृषि सुधारण संगठन के अध्यक्ष हुए। उनका मृत्यु 19 जून 1964 हुआ। दोस्तों, इसी जानकारी के साथ हम विदाई लेते हैं। आपसे फिर नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ सुझाव हो तो आप हमें बताएं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।